Today we are going to learn about dictionaries. So let's look at the definition of a dictionary. Dictionaries are mutable, unordered collection with elements in the form of key value pairs where values are associated with the help of keys. तो बच्चे हमने लिस्ट भी देख ली है, टप्पल भी देख ली है, स्ट्रिंग्स भी देख ली है, जिसमें से टप्पल और स्ट्रिंग जो है these are immutable sequences whereas list is a mutable sequence. Dictionary भी mutable है but it is not a sequence because the items in dictionary do not form a sequence. It is unordered. अब डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे. Dictionary name equal to between the curly braces we are supposed to write the key value pair. Key, then colon and then the value. Now when you want to give multiple keys, these must be separated with the help of a comma. तो चलिए एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एक डिक्शनरी, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ली है. देखिए हमने जब लिस्ट बनाया था, टप्पल बनाया तो एम्प्टी टप्पल एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी. तो यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है तो एम्प्टी कलर बेसिस दे दी है, यहाँ पर प्रिंट कर लिया है. उसके बाद हमने एक डेज इन मंथ्स डिक्शनरी बनाया है, स्टोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ पर्टिकुलर मंथ. तो यहाँ पर हमारा की वैल्यू पेयर क्या आ गया, मंथ एंड देन द नंबर ऑफ डेज, जनवरी 31, फरवरी 28 एंड सो. हाउ टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. सिंपली आपको प्रिंट के अंदर डिक्शनरी नेम स्पेसिफाई करना है. यहाँ पर हम इसकी टाइप, लेंथ कैसे निकालते हैं डिक्शनरी की, द नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट इन द, बिकॉज जितने की वैल्यू पेयर होंगे दैट विल बी द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी. तो 12 मंथ्स हमने यहाँ दिए तो 12 विल बी द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी. नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट, हाउ टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट, नेम ऑफ द डिक्शनरी, स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन द नेम ऑफ द की which you want to refer. August करेंगे तो it will print the value for this key August, that is 31 will be printed. So let's observe the output. सबसे पहला था empty dictionary, तो empty dictionary got printed. Then हमने dictionary print की है तो ये dictionary जो है आपकी dictionary फॉर्म में प्रिंट हो गई. डेटा टाइप इसका देखा हमने, इसके क्लास में क्या दिखा दिया है, डिक्शनरी. देन 12 लेंथ आ गई और 31 जो है वो अगस्त जो हमने की था उसका वैल्यू प्रिंट किया. तो ये सब ने देख लिया हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड डिक्शनरी विथ सम वैल्यूज. अब मैंने पहले ही कहा आपको कि कीज ऑफ, अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स. तो जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की, दीज मस्ट बी इम्यूटेबल सीक्वेंस. यू कैनॉट कीप अ म्यूटेबल सीक्वेंस इन कीज़. अगर हम यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एक म्यूटेबल सीक्वेंस दे देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 देख रहे हैं, लिस्ट दे दिया हमने और इसका वैल्यू दे दिया ABC. जब आप इसको रन करते हैं तो देखिए क्या एरर आती है, ये टाइप एरर आ जाती है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, बिकॉज यू कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू एन म्यूटेबल सीक्वेंस इन अ डिक्शनरी. तो ये बात को ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक डिक्शनरी, वही सेम प्रीवियस एग्जांपल वाला ले लिया, प्रिंट कर लिया, और डिक्शनरी नेम फॉलोड बाय द की मस्ट बी स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो ये आइटरेट करके भी दिखा दिया है ट्रेवर्स कैसे करना है डिक्शनरी को. और की इन द नेम ऑफ द डिक्शनरी. जब आप यहाँ पर डिक्शनरी नेम से आइटरेट करते हैं तो ये जो की वेरिएबल है आपका आइटरेशन वेरिएबल, इसमें क्या वैल्यू आएगी, ऑल द कीज वन बाई वन, एंड थ्रू दोज कीज नाउ हियर वी आर एक्सेसिंग द वैल्यूज. सबसे पहले की प्रिंट हो जाएगा and the corresponding value, this way corresponding value will be printed. So you will get the output like this. January have 31 days, February have 28 days ना. तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. एक्सेसिंग कीज़ और वैल्यूज साइमल्टेनियसली. अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो कि आपको सारी कीज़ या वैल्यूज़ को सेपरेटली एक्सेस करना हो तो वी हैव टू मेथड, कीज़ एंड वैल्यूज़. कैसे यूज़ करना है, एक हमने डिक्शनरी बना ली, स्टूडेंट, रोल नंबर में वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स का डेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया इसमें. UT 1 2 3 4 के मार्क्स और नेम है. डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया पहले. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी को प्रिंट करने के बाद
आप कीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, इट विल प्रिंट ओनली द कीज़ एंड स्टूडेंट डॉट वैल्यूज रिटर्न ओनली द वैल्यूज़। तो देखते हैं इसका रिजल्ट, देखते हैं कीज़ और वैल्यूज़ मेथड का रिजल्ट देखने की पहले डिक्शनरी आ गई, प्रिंटिंग कीज़, देखिए कीज़ प्रिंट हो गई, आफ्टर दैट प्रिंटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो कीज़ एंड वैल्यू मेथड्स आर यूज टू एक्सेस द कीज़ और वैल्यूज साइमल्टेनियसली। डिक्शनरी में अगर आपके पास किसी की वैल्यू पेयर में नेस्टेड आइटम्स हैं, लाइक इसमें हमने देख रहे हैं कि डिक्शनरी हमने बनाया है 1 विद द वैल्यूज दी, तो ये वैल्यू सिंगल वैल्यू मानी जाएगी बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे उसमें नेस्टिंग की है आपने। इफ़ यू विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी, तो इट विल गिव यू 1। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर आइटम, लाइक आपने डिक्शनरी 1, थ्रू दैट यू वांट टू एक्सेस द 0th इंडेक्स वैल्यू आइटम, तो 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रही है 1। 3 to 4 स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, 3 to 4 मीन्स अप टू 3 ओनली, तो 3 only third, 3 to 3 will get converted, 3 to 4 will get converted into 3 to 3, it means the third index value item। तो third index value का item क्या है, 4 5 6। तो देखिए दिस इज आउटपुट दैट वी आर गेटिंग, पहले डिक्शनरी प्रिंट हो गया, देन 1 फॉर द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, 1 फॉर द सबस्क्रिप्ट 0 पर क्या वैल्यू है, 1 है, एंड देन 4 5 6। दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म स्लाइसिंग ऑन डिक्शनरी and how you can access an individual element of a dictionary. Now how to create a dictionary dynamically during the runtime। हमने एक empty dictionary ले लिया है, एक students का data बनाते हैं, ठीक है। तो how many students, पहले number of students पूछ लिया हमने, फिर एक for loop लगा लिया, n तक हमने for loop लगा लिया, 0 to n चल रहा है, ठीक है। Now here we are asking the value of the roll number and marks, और eval फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑटोमेटिकली डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली कास्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये की वैल्यू पेयर क्रिएट हो रहा है, जो एक स्टूडेंट की डेटा एंट्री करेंगे MR इक्वल टू M, तो ये ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में आइटम ऐड हो जाएगी, इसलिए जैसे मैंने 5 स्टूडेंट दिए तो 5 स्टूडेंट का डेटा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स का डेटा दिया, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 156 278 390, तो ये देखिए नीचे डिक्शनरी क्रिएट हो गई विद दीज 3 आइटम्स, द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी विल बी 3। चलिए आगे चलते हैं, सेम वही हमने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद इफ़ यू वांट टू अपडेट द मार्क्स ऑफ, मैंने बताया डिक्शनरी इज़ अ म्यूटेबल होती है डिक्शनरी, तो म्यूटेबल इसका मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो पहला वाला सेक्शन जो है बिल्कुल वही है जो हमने पहले लिखा था, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर आस्किंग अबाउट द रोल नंबर ऑफ मार्क्स यू वांट टू मॉडिफाई। तो पहले तो चेक करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर से, क्या ये जो आर है रोल नंबर आपको पता की है इन एम, तो एम भी आपको पता आइट्रेट करते हैं तो कीज़ रिटर्न करता है, तो वो आर को एम में चेक करता है। इफ़ इट इज़ फाउंड इन एम देन एम आर इक्वल टू, नाउ वी आर आस्किंग अबाउट द न्यू मार्क्स, तो न्यू मार्क्स जो है वो साइन हो जाएंगे, ठीक है। एल्स विल डिस्प्ले अ मैसेज रोल नंबर नॉट फाउंड, तो यहाँ पर हमने 3 स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए डिक्शनरी क्रिएट हो गया, डिक्शनरी क्रिएट होने के बाद कुछ एंटर द रोल नंबर हुज मार्क्स टू बी मॉडिफाइड, हमने सेकंड दिया और मार्क्स दिए 99, तो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 99 में कन्वर्ट होकर देखेंगे। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल वेज, जैसे आपका लिस्ट टप्पल क्रिएट करने का मल्टीपल वेज हैं, डिक्शनरी के भी हैं, ठीक है। पहला वाला तो बेसिक मेथड है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर दे दीजिए बिटवीन करली ब्रेसेस, आप डिक्शनरी कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन जैसे आप टप्पल देते हैं, टप्पल के अंदर करली ब्रेसेस में डिक्शनरी की फॉर्म में देंगे, ओके। और ये आप डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जिप फंक्शन को यूज़ करके भी की वैल्यू पेयर दे सकते हैं, कीज़ दे दी एक टप्पल में आपने वैल्यूज़ दे दिए, तो कीज़ वैल्यूज़ विल बी असाइन टू द कीज़ इन द सीक्वेंस। जैसे नेम को सुनीता, सुनीत सैलरी में 20,000, एज में 29, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन हो जाएगी। दूसरा आप नेस्टेड लिस्ट करके भी दे सकते हैं, की वैल्यू पेयर असाइन कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो दीज आर द 5 डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। तो ये सब का रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है, तो देखिए सब में इन ऑल दीज 5 ways you are able to create a dictionary. How you can add an element, a new key value pair in a dictionary. Simply आपने क्या करना है, एक डिक्शनरी जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, प्रिंट कर लिया, आपने जैसे न्यू हमने इसमें ऐड करना है, नेम सैलरी एज ऑलरेडी है, हमने इसमें डिपार्टमेंट ऐड करना है सेल्स। तो सिंपली आप लिखिए डिक्शनरी देन द न्यू की एंड देन द न्यू वैल्यू,
ऑटोमेटिकली दिस विल बी एडेड इनटू द डिक्शनरी। और इसकी लेंथ अभी कितनी हो जाएगी, पहले 3 थी अब 4 हो जाएगी। और सिमिलरली अगर डिलीट करना है तो देयर इज ए डिलीट फंक्शन, डिलीट मेथड से कर सकते हैं, डिलीट डिक्शनरी नेम एंड देन द नेम ऑफ द की दैट यू वांट टू रिमूव। तो पहले सबसे पहले आउटपुट देखेंगे, नेम सैलरी एज आ गया, फिर इसमें डिपार्टमेंट ऐड हो गया, लेंथ 4 हो गई एंड देन वी हैव डिलीटेड द एज। तो अब इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, 3। डिक्शनरी में नेस्टिंग भी कर सकते हैं, पहले भी हमने की है, ये देखिए जॉन जो है वो एक की है और उसके अंदर हमने डिक्शनरी में नेस्टिंग की है। देखिए कर्ली ब्रेसेस में एज और सैलरी मोर देन 1 हमने वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड की है इन द फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड डिक्शनरी। और इसको आप जब प्रिंट करेंगे तो नेस्टिंग की फॉर्म में ही ये प्रिंट होता है। और इसका साइज़ निकालेंगे तो ओनली 2, जॉन एंड अमन आर ओनली द 2 कीज़, सो साइज विल बी 2, लेंथ विल बी 2। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू, तो नेस्टेड में कैसे चेंज करते हैं, तो जब आप डिक्शनरी नेम से एक्सेस करते हैं, जैसे आपने नेम एक्सेस किया, पहले क्या है अमन, अमन में आप कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं सैलरी का वैल्यू, सैलरी की का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो वैल्यू क्या है इसका 20,000। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी में वैल्यू कितना हो गया, 20,000। दिस इज हाउ यू कैन डू नेस्टिंग इन डिक्शनरीज एंड हाउ यू कैन मॉडिफाई द वैल्यूज। क्लियर हो गया होगा। देन डिक्शनरी मेथड्स में हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ मेथड हमने पहले ही देख लिया हमारे पास हैं। देन वी हैव वन गेट मेथड विच इज़ यूज टू गेट एन आइटम और दैट इज़ द वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिक्शनरी क्रिएट किया है हमने लिखा प्रिंट एम्प्लॉय डॉट गेट डिपार्टमेंट। नाउ इफ द डिपार्टमेंट key do not exist in your dictionary, it will by default will display an error message, but if you want to display an error message of your choice, तो आप यहाँ पर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दे दीजिए लाइक की डिपार्टमेंट डू नॉट एग्जिस्ट। आपने लिख दिया द सेम मैसेज विल बी प्रिंटेड इफ दैट पर्टिकुलर की डू नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। ओके, एंड वन मोर वे आउट इज देयर, जैसे आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ डेजिग्नेशन इन एम्प्लॉय डॉट कीज, अगर तो है तो प्रिंट कर देगा डेजिग्नेशन, अदरवाइज इस तरीके से आप मैसेज जनरेट कर सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड देयर इज वन मेथड आइटम्स विच रिटर्न्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टप्पल्स। तो ये देखिए, एक तो कीज़ और वैल्यूज़ हमने मेथड पहले कर लिए, लेंथ भी कर लिया, गेट और आपका आइटम्स मेथड का आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया की डिपार्टमेंट डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेजिग्नेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, और ये आ गया टप्पल की फॉर्म में की वैल्यू पेयर सीक्वेंस जो है वो डिस्प्ले हो गई यूजिंग आइटम्स मेथड्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव फ्रॉम कीज मेथड। तो फ्रॉम कीज मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस which contain all the keys and a common value. For example, here in from key we have a list of elements 2, 4, 6, 8. So these will act as the keys, and here is a value, second is argument is a constant value that will be assigned to all the keys. तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को, तो 2, 4, 6, 8 will act as the keys and 100 will act as the values. Similarly यहाँ पे आप टपल भी ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो टप्पल है 3, 4, 5 विल एक्ट एज कीज, तो इसमें से 3 और 4 और 5 विल बी द कीज एंड 6, 7, 8 विल बी असाइन टू ऑल द कीज। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, दोनों की लेंथ पहले की 4 है, दूसरे की 3 है। देन वी हैव सेट डिफॉल्ट मेथड यूज टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर। आप इससे ऐड कर सकते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता तो इट विल रिटर्न। जैसे यहाँ पर हमने एम्प्लॉय डिक्शनरी बनाया है, सेट डिफॉल्ट डेजिग्नेशन क्लर्क। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेजिग्नेशन जो की है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इंसर्ट दिस की वैल्यू पेयर, इट विल ऐड इट इनटू योर डिक्शनरी। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस सैलरी एग्जिस्ट करता था, इट विल रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो अब एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज नहीं होगी 20,000 से, इट विल प्रिंट द एग्जिस्टिंग वैल्यू दैट इज 10,000। तो नीचे आप आउटपुट में देख पा रहे हैं कि डेजिग्नेशन ऐड हो गया, और थर्ड आउटपुट जो है उसमें सेट डिफ़ॉल्ट में सैलरी का वैल्यू चेंज नहीं किया और एग्जिस्टिंग वैल्यू भी डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट इज हम फॉर लूप से आइट्रेट करके भी कीज़ को कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे हम कीज़ को असाइन करना चाहते हैं वैल्यू अप टू 10, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9 एंड वी वांट टू असाइन अ कांस्टेंट वैल्यू 100, तो फॉर लूप लगा ली अप टू 10 और सेट डिफ़ॉल्ट मेथड से हमने आइट्रेशन वेरिएबल यहाँ पर दे दिया
तो 0 1 2 3 ये वैल्यू आता जाएगा यहाँ पर, और 100 वैल्यू विल असाइन टू ऑल द कीज। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं इसके नीचे। देन वी हैव अपडेट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ वन डिक्शनरी फ्रॉम अदर डिक्शनरी। तो आपका इसका सिंटेक्स देख पा रहे होंगे, डिक्शनरी डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी। तो ये जो पहले में आपने वो डिक्शनरी देनी है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, और दूसरा डिक्शनरी जिससे कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर imp और imp1 है, imp1 डॉट अपडेट imp। तो imp1 अपडेट हो रही है एम्प्लॉय से। तो जब आप प्रिंट करेंगे employee1, तो अपडेट क्या, कैसे अपडेट होता है, लाइक नेम की दोनों में एग्जिस्ट करती है। तो वो नेम को एम्प्लॉई जो आपकी ये जो डिक्शनरी है अदर डिक्शनरी, ये ओल्ड जो डिक्शनरी है, वहाँ से जो कंटेंट होंगे उससे मॉडिफाई कर देगा। नेम सुनील की जगह अमन हो जाएगा, सैलरी 8500 की जगह 10,000 हो जाएगी, एज 28 की जगह 30 हो जाएगी, एंड डिपार्टमेंट फील्ड विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द बेस डिक्शनरी विल रिमेन देयर। तो यहाँ पर देखिए employee1 को अपडेट कर लिया, और employee1 को जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो इस तरीके से उसके फील्ड्स चेंज हो गए, डिस्प्ले हो गया, लेंथ 4 हो गई, ठीक है। और एम्प्लॉई का डेटा अनचेंज रहेगा, जहाँ से आप अपडेशन कर रहे हैं वो अनचेंज रहेगा। तो ये अपडेट फंक्शन है। देन इसके बाद हाउ टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। अब सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर से आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एम्प्लॉय डिक्शनरी है, employee2 में सेम कंटेंट चाहिए, तो employee2 इक्वल टू एम्प्लॉय करेंगे, तो आप ये दोनों को डिस्प्ले कर लीजिए। देखिए दोनों का डेटा सेम आ रहा है। और एक बात याद रखनी है आपने कि दोनों का रेफरेंसिंग, बोथ विल बी रेफरेंसिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये देखिए आप आईडी जब करके आपने डिस्प्ले किया तो आप देख पा रहे हैं दोनों का एड्रेस जो है वो सेम आ रहा है, इंप का भी imp2 का भी। अब अगर आप imp या imp2 किसी में भी आप किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, लाइक यहाँ पर हमने 30,000 कर दिया, देन द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन बोथ द डिक्शनरीज। दोनों में चेंज हो गया, देखिए इंप में भी imp2 में भी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप कॉपी मेथड का प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें कीज़ की कॉपी क्रिएट होती है, रेफरेंस क्रिएट नहीं होता। पहले मेथड में रेफरेंस क्रिएट हो रहा था, इसमें कीज़ की कॉपी क्रिएट होती है। तो कीज़ की कॉपी क्रिएट होती है, तो यहाँ पर देखिए जब आपने इंप का imp2 मेथड कॉपी मेथड से आपने कॉपी क्रिएट किया, दोनों को हमने डिस्प्ले कर लिए पहले बार में, तो दोनों के कंटेंट सेम आ रहे, कोई चेंजेस हमने कोई की नहीं। आईडी जब आप देखेंगे तो दोनों की डिफरेंट आएगी। नाउ दिस थिंग हैज़ टू बी नोटिस्ड विद द कॉपी मेथड, both the dictionaries created will not be referencing the same memory location, are stored at different memory location. अब अगर आप इसकी कोई म्यूटेबल, ये देखिए जैसे आपने ये सैलरी वेरिएबल में वैल्यू जो है ये आपकी 25,000 को आपने सैलरी को चेंज कर दिया 10,000 टू 25,000। अगर ये इम्यूटेबल सीक्वेंस है तो ये चेंजेस जो हैं will be affected only in the current object. If it is a mutable item, then changes will be affected in both the copies. Like हमने एक mutable value है marks, तो marks 1 हमने 76 कर दिए, तो दोनों में changes हो जाएंगे। ये देखिए आप दोनों कॉपीज़ में चेंज देखिए, ये देखिए लास्ट में आउटपुट देखिए, दोनों कॉपीज़ में चेंज हो रही है, ठीक हो गया। और आपने सैलरी चेंज किया था तो फर्स्ट कॉपी में ही 25,000 है, दूसरी में नहीं। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, अगर इम्यूटेबल आइटम है तो करंट ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगी, अगर म्यूटेबल है तो बोथ ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस होंगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी मेथड एंड यूजिंग असाइनमेंट, क्रिएटिंग कॉपी यूजिंग असाइनमेंट। देन वी हैव मोर मेथड्स रिलेटेड डिक्शनरी, क्लियर है, पॉप आइटम डिलीट। लेट अस डिस्कस। तो एक पहले हमने डिक्शनरी ले लिया। पॉप मेथड इज यूज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। जैसा आपने की आपने बताना है यहाँ पर बिटवीन पेरेंथेसिस, जैसे डेजिग्नेशन बताया तो इट विल डिलीट द डेजिग्नेशन। आप डिलीट मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे पॉप वाला फंक्शन आप डिलीट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट एम्प्लॉय एज, इट विल डिलीट एज। एंड देन आपको पता है कि अगर मैं एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय एज लिखूंगा तो इफ़ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट तो वैल्यू अल्टर हो जाएगी। इफ़ देर इज़ न्यू वैल्यू, इफ़ इट डू नॉट एग्जिस्ट देन these fields will be created. Then we have pop item function which will remove the last item from the dictionary. अब डिक्शनरी में जो भी लास्ट आइटम होगा, जैसे हमने यहाँ पर एज ऐड कर दिया तो दैट विल बी द लास्ट आइटम विल बी डिलीटेड। क्लियर विल रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक इट एम्प्टी। तो देखिए इसका आउटपुट देख पा रहे हैं आप, पहले डिक्शनरी आ गई, फिर हमने डेजिग्नेशन रिमूव कर दिया, सेकेंड आउटपुट में डेजिग्नेशन नहीं है, थर्ड में एज नहीं है,
देन हमने सैलरी और एज ऐड किया था, सैलरी अनअल्टर्ड रहा क्योंकि 10,000 वैल्यू दिया था, एज ऐड हो गया। उसके बाद आपका एज और 30 ये जो पॉप्ड आइटम है हमने डिस्प्ले किया था, तो पॉप्ड आइटम विल बी द लास्ट आइटम। उसके बाद क्लियर मेथड हैज़ मेड द डिक्शनरी एम्प्टी, तो लास्ट में एम्प्टी डिक्शनरी आ रही है। देन वी हैव सॉर्टेड फंक्शन, तो सॉर्टेड फंक्शन इज़ यूज टू सॉर्ट द कीज़ ओनली। तो ये आप अगर आप सॉर्टेड को यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसको मेथड्स के साथ यूज़ करते हैं तो आप इसमें आइटम्स पे भी लगा सकते हैं, वैल्यूज़ पे भी लगा सकते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जैसे आप लिखते हैं प्रिंट सॉर्टेड स्टूडेंट्स, तो आपकी डिक्शनरी में कोई चेंजेस नहीं होंगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमने पहले डिक्शनरी प्रिंट कर लिया, सॉर्टेड स्टूडेंट्स विल रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग योर कीज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर, और बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है। अगर आप इसमें रिवर्स ट्रू कर देते हैं तो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। देखिए नीचे थर्ड आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सिमिलरली नाउ इफ़ यू वांट टू सॉर्ट, ये देखिए सॉर्टेड अब लगा देते हैं स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़ के ऊपर, ये देखिए तो वैल्यूज़ सॉर्टेड लिस्ट में आ जाएंगी, स्टूडेंट डॉट कीज़ के ऊपर लगा देते हैं तो कीज़ सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाती हैं आपकी। ओके, ये देखिए पहले इसमें वैल्यूज़ आ गई, फिर कीज़ सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट किया, और लास्ट में हमने आइटम्स को सॉर्ट किया। तो ये देखिए जब आप आइटम्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो कीज़ के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके इसमें डेटा डिस्प्ले कर दिए। तो इस तरीके से सॉर्टेड फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, कीज़ के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, आइटम्स के ऊपर। देन वी हैव मिन मैक्स एंड सम फंक्शन, जो हमने पीछे लिस्ट में भी किया था। तो मिन मैक्स और सम फंक्शन वी कैन अप्लाई ऑन डिक्शनरी ऑल्सो। यहाँ पर हमने 4 डिक्शनरीज बनाई हैं। ऑन ऑल द 4 डिक्शनरी मिन फंक्शन वी हैव अप्लाइड एंड दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट इज़ रिटर्न। न्यूमेरिक है तो उसको कंपेयर करके वो करेगा, स्ट्रिंग में भी और उसका एस्की वैल्यू से कंपेयर करके डिस्प्ले करता है। जैसे पहले में मिनिमम वैल्यू आ रही है 1 2, जो डिक्शनरी 1 में है। दूसरा आ गया ब्लू हाउस, जो आपका ये दूसरा वैल्यू है ब्लू हाउस, क्योंकि बी का एस्की वैल्यू लेस है सबसे। एंड देन 12 डिक्शनरी 3 में है 12, एंड देन वी है 1.5। मैक्सिमम भी सेम तरीके से आ गया। और सम, एक बात याद रखिएगा कि ये जो मिन और मैक्स फंक्शन है ये टप्पल्स पे आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो सॉरी, सम फंक्शन डू नॉट वर्क ऑन टप्पल्स, तो ये टप्पल्स पे काम नहीं करता है, तो इसीलिए डिक्शनरी 1 और 2 पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 और 4 का आउटपुट आप देख पा रहे हैं, सम फंक्शन इज वर्किंग ऑन दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।